हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड का 2023 का पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, कि जब हम नेट एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। पहला ऑप्शन है परचेज कंसीडरेशन, दूसरा ऑप्शन है गुडविल, तीसरा ऑप्शन है टोटल एसेट्स। देखो टोटल एसेट्स तो नेम से क्लियर है कि टोटल एसेट्स तो नहीं आएगा। लिक्विड एसेट्स, क्या लिक्विड एसेट्स आंसर है? नहीं। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी मनी में इन कैश कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब जो दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है वो है परचेज कंसीडरेशन और गुडविल। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। देखो नेट एसेट्स होंगे जब आप अपने एसेट्स में से सभी लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो जो आपके पास बचेगा वो बचता है नेट एसेट्स। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। एक फर्म है, उसके नेट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे। एसेट्स गिवन है फर्म के 30,000, लाइबिलिटी है 5,000। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए आपने एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस की तो आपके पास बचा 25,000। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपको कहता कि परचेज कंसिडरेशन आपके पास है टोटल 22,000, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है इसके नेट एसेट्स को परचेज करने के लिए आप 22,000 रुपीज़ दे रहे हैं टोटल। अब देखिए 25,000 रुपीज़ की कोई चीज़ है और उसे आप 22,000 में आपको मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा हमें उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालते हैं, वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या बना आपका, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ गिवन है नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, कि मैं इस नेट एसेट्स में से अगर कैपिटल रिजर्व माइनस करूँगी तो क्या होगा। अब देखो ये कैपिटल रिजर्व लेफ्ट हैंड साइड है, इसे आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे और परचेज कंसिडरेशन को लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा था कि नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व क्या होगा, तो आंसर है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।